हेलो बच्चों, जय हिंद। और कैसे हैं? उम्मीद करते हुए अच्छे से होंगे। और पढ़ाई लिखाई लगभग क्लास 9th की समाप्त हो चुकी होगी। पेपर भी आपका अब हो ही गया होगा लगभग। अब क्लास 10th की बारी है। क्लास 10th में मैं आपको लेकर आया हूं जो पेड कोर्स होते हैं उसको फ्री कोर्स में, यानी जो पेड लोग पढ़ाते हैं मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे यूट्यूब पर मैथ्स और साइंस लेकर आ रहा हूं। ये नए सत्र की शुरुआत है और आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन यह सुनहरा मौका है। जो एक पेड कोर्स में बच्चा पढ़ता है वह एक अब फ्री कोर्स में पढ़ेगा, यानी उसके लिए पूरा का पूरा यह कोर्स फ्री रहेगा यूट्यूब पे। कैसे आपको पढ़ना है, इस नए सत्र की शुरुआत कब से हो रही है, आइए समझते हैं। इसकी सिलेबस क्या है, इसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, किस हिसाब से हमको पढ़ना है, ये पूरा समाप्त हो जाए कोर्स कितने दिनों में समाप्त होगा, कौन चैप्टर कब पढ़ना है, कितने दिनों में पढ़ना है और कितने दिनों में पूरा कोर्स समाप्त होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं पहले मैथ का फिर साइंस का। मैथ में टोटल आपको 14 चैप्टर पढ़ना है, जबकि साइंस में आपको टोटल 13 चैप्टर ही पढ़ना है। तो इनकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कैसे आपको पढ़ना है, आइए देखते हैं। चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, पहला चैप्टर है। दूसरा आपके पास पॉलिनोमियल्स, तीसरा आपके पास है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस तरह से ये सारे चैप्टर हैं। आइए समझते हैं इन चैप्टरों को कैसे हमको पढ़ना है। स्ट्रेटजी क्या इसकी रहेगी, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स में हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, जितने भी नंबर्स हैं। देन उसके बाद से इसमें पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, यानी अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। उसके बाद से इसमें है आपके पास अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ये पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। ऐसे ही सारे चैप्टर में ये टॉपिक हैं, सारे टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे और प्रश्नावली पढ़ेंगे। पूरा का पूरा फाइनल हम लोग एनसीईआरटी बुक, न्यू एनसीईआरटी बुक का अध्ययन करेंगे, फाइनल स्ट्रेटजीज के साथ पढ़ेंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे इसी महीने के अंदर, यानी इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्च में, इन दोनों चैप्टर को, वास्तविक संख्याएं और बहुपद। ठीक है, रियल नंबर और पॉलिनोमियल को हम लोग इसी महीने में समाप्त कर लेंगे। अगले महीने में हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगले मंथ यानी मार्च के बाद हम लोग अगले मंथ में अप्रैल में इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अप्रैल में इसको समाप्त कर लेंगे एक चैप्टर। मई, ठीक है, मई के महीने में दो द्विघात समीकरण, मई के महीने में द्विघात समीकरण और ये समांतर श्रेणी, ये दो चैप्टर हम लोग समाप्त करेंगे मई में। मई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं मई के अंदर। मई में पूरा ये समाप्त हम कर देंगे आपको पढ़ाकर। देन जून में आएंगे तो जून में हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे, त्रिभुज। ठीक है, और इसी जून में ट्रायंगल पढ़ने के बाद हम लोग छुट्टियां कुछ मनाएंगे। ठीक है, कुछ छुट्टियां मना लेंगे इस जून में पढ़ने के बाद। और दो, ठीक है, 5 दिन, 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जब ये समाप्त होता है तो मई जून में, तो जून में बाकी दिनों छुट्टी हम रखेंगे। जुलाई में हम आएंगे, जुलाई में अगला चैप्टर लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगला चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे आपके पास जुलाई में। जुलाई के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे और जुलाई के बाद से अगस्त में त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और देन उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, यानी अनुप्रयोग पढ़ लेंगे। ये दोनों के दोनों चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अगस्त के महीने में। ठीक है, अगस्त में ये समाप्त कर देंगे हम पूरा बेहतरीन। और अगस्त के बाद, ठीक है, सर्कल हम लोग पढ़ेंगे और सर्कल यानी वृत्तों से संबंधित हम लोग क्षेत्रफल पढ़ेंगे, एरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इन दोनों चैप्टरों को हम, ठीक है, अगस्त के बाद सितंबर में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, सितंबर में आप ये चैप्टर दोनों समाप्त कर लेंगे। देन के बाद हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और सांख्यिकी, ये आपके पास पहले तो इसको हम लोग अक्टूबर में समाप्त करेंगे। ठीक है, और
सांख्यिकी और प्रायिकता ये दोनों नवंबर में आपको हम समाप्त करा देंगे। कहां तक? सांख्यिकी, ठीक है, और प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, ये दोनों कब? नवंबर में। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा आप दिसंबर में पूरा का पूरा हम लोग रफ्तार चलाएंगे, रफ्तार से चलेंगे। पूरे हम लोग के पास जो चैप्टर हैं वो आपके पास 14 चैप्टर हैं, यानी 14 दूना 28 दिन में हम ये समाप्त कर देंगे, यानी पूरा दिसंबर में हम आपको दोहरा देंगे। देन जनवरी आएगी, जनवरी में फास्ट रिवीजन चलेंगे, एक दिन एक चैप्टर लेंगे, एक दिन एक चैप्टर लेंगे और सब इंपॉर्टेंट चैप्टर छाट छाट कर हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ये रहा स्ट्रेटजी इसी मैथ को पढ़ने की। साइंस, ठीक है, साइंस इसी तरीके से चलेगा, वो भी ऐसे ही चलेगा। ये साइंस का देख लेते हैं हम लोग हैं टॉपिक। तो ये आपके पास साइंस के चैप्टर हैं, ठीक है। पहला जो चैप्टर है वो आपके पास है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा आपके पास अम्ल क्षार लवण, एसिड बेसिड एंड सॉल्ट है। तीसरा धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। और चौथा कार्बन इट्स कंपाउंड। ये चार जो चैप्टर आपके पास ये केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। ये है आपके पास केमिस्ट्री के चैप्टर और इस चैप्टर को मैं इसी महीने में समाप्त करने वाला हूं। यह महीना कौन सा है? मार्च, ठीक है, मार्च में ही मैं समाप्त करने वाला हूं इसको। देन अम्ल क्षार और लवण, कार्बन इट्स कंपाउंड, ठीक है, और धातु और अधातु, ये तीनों चैप्टर, ठीक है। यहां पर इस चैप्टर को मैं अप्रैल में पढ़ाऊंगा और इस चैप्टर को हम आपके पास, ठीक है, मई में पढ़ाएंगे और ये चैप्टर आपके पास जून में पढ़ाएंगे और ये जून पूरा का पूरा समाप्त कर देंगे हम। फिर हम लोग छुट्टियां मनाएंगे, जैसे मैथ में पढ़ेंगे वैसे ही, ठीक है। अभी वीडियो कैसे आपको देंगे अभी बता रहा हूं मैं लास्ट में। जैव प्रक्रम, ठीक है, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे जस्ट इसके अगले महीने जुलाई के अंदर, और जुलाई में इसको विधिवत पढ़ेंगे, बहुत लंबा समय लगेगा। उसके बाद से जुलाई के बाद से अगस्त, ठीक है, और ठीक है अगस्त में ये दोनों चैप्टर, अगस्त में ये दोनों चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं अगस्त के अंदर, ठीक। सितंबर जैसे ही चालू होगा मैं आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर लगभग ये समाप्त कर देंगे या कोशिश करेंगे अगस्त में ही ये समाप्त हो जाए, लेकिन ये लगभग आपके पास 5 दिन हम उसको पढ़ाएंगे, ठीक है, 4 से 5 दिन आपको पढ़ाने वाले हैं अनुवांशिकता के बारे में, ठीक है। तो ये सितंबर में जाएगा, सितंबर में सिर्फ आपको हम 5 दिन ही क्लास लेंगे इसका और समाप्त कर दें। कितने दिन? 5 दिन, 5 डेज। देन उसके बाद से हम लोग चलेंगे अब फिजिक्स में। ये तीनों तो कितने चैप्टर या चारों ये चैप्टर किसके हैं? केमिस्ट्री के चारों चैप्टर हैं, ठीक है। ये केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हो गए आपके पास और ये जो 4 चैप्टर आपका दिख रहे हैं ये बायोलॉजी के 4 चैप्टर है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देन उसके बाद हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, एक चैप्टर इन्वायरमेंट साइंस का आपके पास है, ठीक। आइए अगला चैप्टर हम लेते हैं, समझते हैं पहले स्ट्रेटजी। अगला चैप्टर है प्रकाश, लाइट पढ़ना हमने, ठीक है। सितंबर में हम लोग पूरा का पूरा लाइट समाप्त कर देंगे। इसमें परावर्तन और अपवर्तन दोनों पूरा का पूरा ये सितंबर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा ये सितंबर में हम समाप्त कर देंगे आपको। देन अक्टूबर में मानव नेत्र आपको रंग बिरंगा प्रकाश संसार पढ़ाएंगे और विद्युत, ठीक है, ये आपके पास अक्टूबर में समाप्त हो जाएगा। ये आपके पास अक्टूबर में समाप्त हो जाएगा, ठीक। ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और हमारा पर्यावरण और इन्वायरमेंट, ये दोनों को दोनों आपके पास, ठीक है, नवंबर में समाप्त हो जाएगा, ठीक है, नवंबर में समाप्त हो जाएगा। तो ये का पूरा स्ट्रेटजी रही हमारी पढ़ाने की। वीडियो आपको कैसे हम देंगे? एक दिन मैथ मिलेगा आपको और उसके जस्ट सुबह साइंस मिलने वाला है, मैथ फिर साइंस, मैथ फिर साइंस, इस तरह से आपको हम प्रोवाइड करने वाले वीडियो कंप्लीट आपको देंगे विथ न्यूमेरिकल्स के साथ, क्वेश्चन के साथ, ठीक है। हम पढ़ाते जाएंगे, क्वेश्चन भी लेंगे, पूरा का पूरा फुल एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाएंगे आपको, इस बात को ध्यान में रहे। और तैयार हो जाइए,
अगले दिन से पढ़ने के लिए, और पूरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वायरल हो जाना चाहिए ये वीडियो। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताएं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।